अस्सलाम वालेकुम। बेटा एग्ज़ाम्पल नंबर 1.11 ठीक है, बुक की सबसे टफ़ एग्ज़ाम्पल है और इससे मुश्किल एग्ज़ाम्पल पूरी केमिस्ट्री की बुक में नहीं है। ठीक है, अगर बच्चों को ये समझ आती है तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि देखिए मसला ये है कि यूट्यूब पे इस न्यूमेरिकल की बहुत कम वीडियो आपको मिलेगी, एक आध कोई वीडियो है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल कोई समझाता नहीं है। ठीक है, एग्ज़ाम्पल नंबर 1.10 तक लोग समझाते हैं, उसके आगे से समझाते ही नहीं है, क्योंकि ये एक थोड़ा कॉन्सेप्ट वाली चीज़ है, इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं और बोर्ड पेपर वगैरह में भी आती है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा समझ लेना पहले बेटा कि वॉल्यूम, मोल वॉल्यूम क्या होता है। मैंने आपको मोल समझाया था लास्ट टाइम। वॉल्यूम एक एरिया को कहते हैं, जगह को कहते हैं। ठीक है, लीटर में भी हो सकता है, डीएम क्यूब में भी हो सकता है, मुख्तलिफ फॉर्म्स होती हैं। अब बोला हुआ है मोल वॉल्यूम कैलकुलेशन, जब दोनों चीज़ों की कैलकुलेशन होगी तो हमारे पास क्या बनेगा। ठीक है, क्या चीज़ हमें मिलेगी। बाय डेफिनेशन जो बुक में दी हुई है उसमें कहा हुआ है बेटा द मोल क्वांटिटी ऑफ गैस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ वॉल्यूम। बोला हुआ है कि क्वांटिटी ऑफ मोल्स, किसके अंदर, गैस के अंदर जो क्वांटिटी ऑफ मोल्स मौजूद होती हैं उनको हम लिखते हैं, उनको हम शो कर सकते हैं बेटा किसके अंदर, वॉल्यूम के अंदर। ठीक है, वॉल्यूम के टर्म में भी शो कर सकते हैं क्वांटिटी ऑफ मोल्स को। ठीक है, गैस के अंदर, शर्त ये। इसके बाद बोला हुआ है अकॉर्डिंग टू एवागाड्रो आपको पता है फिज़िकल केमिस्ट्री पे उन्होंने बड़ा काम किया हुआ है। ठीक है, और एक मशहूर साइंटिस्ट हैं, तो एवागाड्रो आपने नंबर अक्सर सुना होगा 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23। इस पर उन्होंने बोला हुआ है अकॉर्डिंग टू एवागाड्रो के मुताबिक साइंटिस्ट ने उन्होंने कहा 1 मोल ऑफ एनी गैस, चाहे तो कोई सी भी गैस हो, उसका 1 मोल। ठीक है, एट एसटीपी, जो यहाँ पे आपको एसटीपी दिख रहा है ना, एसटीपी का मतलब होता है, एस का मतलब यहाँ पे स्टैंडर्ड है, टी का टेम्परेचर एंड पी का प्रेशर है, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। बोला हुआ है कि 1 ग्राम मोल, ठीक है, फर्ज करें आपके पास 1 ग्राम मोल है, 1 ग्राम मोल है आपके पास, ठीक है, ऑफ एनी गैस, चाहे तो किसी भी गैस का हो, नाइट्रोजन ऑक्सीजन कुछ भी हो, होना क्या चाहिए, 1 ग्राम होना चाहिए। एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर होना चाहिए। स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है, जो ना तो माइनस में हो ना प्लस में। ठीक है बेटा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर को शो कर रहे होते हैं, हमने लिखा हुआ है स्टैंडर्ड टेम्परेचर 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी मतलब क्या है कि 0 डिग्री सेल्सियस का हमारे पास क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है। ठीक है, यानी उसका कोई ना तो वो प्लस में होगा ना माइनस में होगा, अगर सेल्सियस में है तो। ठीक है बेटा, अगर फर्स्ट करें आपके पास जो है वो सेल्सियस में नहीं है, केल्विन में, तो केल्विन में इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। केल्विन में बेटा ये होता है 273.15 केल्विन में। अगर यही बात फ़ारेनहाइट पे आती है तो फ़ारेनहाइट में बेटा ये होता है 32 डिग्री पर। ठीक है, ठीक है बेटा, तो याद रखना स्टैंडर्ड टेम्परेचर अगर सेल्सियस में है तो 0 पर होगा, अगर केल्विन में तो 273.15 केल्विन में होगा, और अगर फ़ारेनहाइट में है तो कितना होगा बेटा, 32 डिग्री पर होगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर। ठीक है, तो बोला हुआ है अगर 1 ग्राम मोल स्टैंडर्ड टेम्परेचर यानी 0 डिग्री, ठीक है, 1 ग्राम मोल अगर 0 डिग्री पर है गैस का, तो जो ऑक्यूपाई वॉल्यूम उसने किया हुआ होगा, जो जगह उसने घेरी हुई होगी, वो कितनी होगी बेटा, 22.4 डीएम क्यूब की। इसको मैं इस तरह समझाता हूँ कि आपके पास भाई 1 मोल है, 1 ग्राम आपके पास मोल है। ठीक है, 1 ग्राम मोल है आपके पास, बोला हुआ है इसका स्टैंडर्ड टेम्परेचर है और प्रेशर भी स्टैंडर्ड है, कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस से। तो जो इसकी जगह होगी ना, जिस जगह पे ये मौजूद होगा, वो जगह कितनी होगी बेटा, 22.4 डीएम क्यूब। ठीक है, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री सेल्सियस एंड स्टैंडर्ड प्रेशर इज़ 180 है। बोला हुआ है कि जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होगा वो कितना इक्वल होगा बेटा, 0 डिग्री सेल्सियस के, वही वाली बात, अगर सेल्सियस में है तो। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को, अगर केल्विन में है तो 273.15 केल्विन होगा, फ़ारेनहाइट में तो 32 डिग्री पर होगा। ठीक है बेटा, एंड प्रेशर इज़ 180 एम।
और प्रेशर कितना है भाई, यहाँ पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर में हमारे पास 1 atm का प्रेशर है, ठीक है। यानी बात क्या समझ आती है कि भाई अगर एक हमारे पास ग्राम होगा तो हमारे पास वॉल्यूम गैस का कितना बनेगा बेटा, 22.4 dm³, ठीक है। इस बात को कहने वाले कौन थे, ये बात प्रूफ किसने की थी, एवोगाड्रो ने ये बात कही थी हमें, जिनका एक नंबर भी फेमस है जिस पे ज़्यादातर हम लोग पुट कर रहे होते हैं न्यूमेरिकल में, 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23, ठीक है। इसके अलावा बेटा एग्जाम्पल नंबर 1.11 इसी से रिलेट करती है। अगर आपको ये चीज़ समझ आई है तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ लाजमी समझ आएगी। अगर आपने ये नहीं समझा तो आपको इस वाले कॉन्सेप्ट में बहुत मसला हो, ठीक है। थोड़ा फोकस करना। कहा हुआ है हाउ मैनी लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस इफ़ 0.450 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विद एक्सेस ऑक्सीजन एट STP। बोला हुआ है कि कितने लीटर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी जब 450 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट करेंगे बेटा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। यानी बात समझ आई कि यहाँ पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 का है और स्टैंडर्ड प्रेशर यहाँ पे कितना है बेटा, 1 atm का है, ठीक है। एक बात तो यहाँ पे क्लियर हो गई। यानी निकालना क्या है आपको, रिक्वायर्ड क्या है, लीटर वॉल्यूम निकालना है आपको कार्बन डाइऑक्साइड का, कितने कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी बेटा। लेकिन आपको कार्बन मोनोऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए और बोला हुआ है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर मौजूद है वहाँ पे। दो चीज़ें आपको न्यूमेरिकल में दी हुई हैं, एक बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स और एक बेटा स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज इक्वल्स टू 0 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर इज इक्वल्स टू 1 atm, ठीक है बेटा। अब सॉल्यूशन पे आते हैं ज़रा। सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्यूशन में सबसे पहले कहा हुआ है द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इज ये इक्वेशन जो आपको दी हुई है, इसी रिएक्शन जो आपको अभी बोला हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, तब क्या होगा। एक इक्वेशन दी हुई है, यहाँ पे जो जी लगा हुआ है, इस जी से घबराना नहीं है। क्या है बेटा, ये गैस का जी है, यहाँ पे एस होगा तो ये सॉलिड है, एल होगा तो यहाँ पे ये लिक्विड है, ठीक है। तो जब कार्बन, ये मोनोऑक्साइड क्यों है बेटा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जब बनेगा जब हमारे पास 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ऐड हो जाएंगे। अभी इसके साथ एक ही मोल है, ठीक है, ऑक्सीजन का, तो हमारे पास ये क्या है, 2 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस इसके साथ हमारे साथ क्या मौजूद है बेटा, ऑक्सीजन ऑक्साइड मौजूद है। जब वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, हमारे पास क्या बन रहा है, देखो यहाँ पे जो X1 है, X1 को शो किया हुआ है, क्या है ये X1, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड। याद रखना इस चीज़ को, ये जो X1 है ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। यहाँ पे जो ये X2 आपको दिया हुआ ये क्या है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में सिर्फ एक ही फर्क है कि इसके साथ क्या है बेटा, ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल है और इसके साथ ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल, ठीक है बेटा। अच्छा, यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ CO बोला हुआ है कि इसके साथ भी नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं और इसके साथ भी नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2 हैं। दोनों के साथ नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं, इस वाली चीज़ के साथ भी और इस वाली चीज़ के साथ भी, ठीक है। ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमें मालूम करनी है और कार्बन मोनोऑक्साइड जो हमें सवाल में गिवन थी बेटा। इसके बाद स्टेप नंबर 1 में मैंने क्या किया, यहाँ पे अक्सर बच्चे परेशान हो जाते हैं इस स्टेप में। देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, ये जो आपको वैल्यू दिख रही है ना 0.450, ठीक है, ये है वैल्यू X1 की। यानी सिंपल X1 इज इक्वल्स टू X2 डिवाइडेड बाय 2 मोल्स इसके साथ है, 2 मोल्स इसके साथ है। यानी कार्बन मोनोऑक्साइड को बोला हुआ है कि वो इक्वल है किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स दोनों के साथ 2 है बेटा, ठीक है। तो हमने क्या किया, इधर X1 लिखने की जगह हमने X1 की यहाँ पे वैल्यू लिख दी। जो X1 की हमें वैल्यू सवाल में दी हुई थी वो कितनी थी बेटा, 0.450, हमने डायरेक्ट वैल्यू पुट की। इसके बाद क्या किया, क्योंकि X2 की वैल्यू नहीं है, अगर X2 की वैल्यू होती तो हम यहाँ पे X2 की वैल्यू रखते हैं लाजमी, लेकिन अभी X2 की वैल्यू नहीं है। यहाँ पे हमने क्या किया, X1 की वैल्यू को रखा, X2 की जगह पे X2 को छोड़ दिया, ठीक है। अब इस स्टेप में मैंने क्या किया बेटा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराया, इस वाली चीज़ को इसके साथ मल्टीप्लाई कराया। ये चीज़ ऐसे ही मौजूद है क्योंकि हमें ये निकालना है, X2 निकालना है हमें, तो हमने X2 को बाहर ही रखा। X2 अपनी जगह पे इज इक्वल्स 2 के बाहर मौजूद है और ये वाला डिवाइड का 2 भी डिवाइड में ही मौजूद है, सिर्फ ये चीज़ उठी और इसके साथ मल्टीप्लाई हो गई।
अच्छा, इसके बाद इसमें हमने क्या करा, सिंपल इसको इससे मल्टीप्लाई कराया, जो हमारे पास आंसर आया उसको 2 से डिवाइड कराया, एंड हमारे पास सिंपल इज दैट इस 2 से इस 2 को कट करो, यही आंसर आएगा आपके पास इज इक्वल्स टू x2। यानी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स आ गए। इसको मैं कह सकता हूँ कि क्या है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। ठीक है, स्टेप 2 में क्या किया, स्टेप 2 में बोला हुआ है वॉल्यूम इन डीएम क्यूब, वॉल्यूम इन डीएम क्यूब, लीटर इन डीएम क्यूब। ठीक है, लीटर पर डीएम क्यूब, चाहे तो लीटर में हो डीएम क्यूब में, दोनों बोला हुआ है इज इक्वल्स टू मोल्स मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि हम दोनों चीज़ें निकाल लें, हम लीटर निकाल लें और डीएम क्यूब में गिवन है, अब वॉल्यूम दोनों चीज़ों में हो सकता है, तो बोला हुआ है वॉल्यूम लीटर पर डीएम क्यूब। ठीक है, लीटर डिवाइडेड बाय डीएम क्यूब में मौजूद है हमारे पास वॉल्यूम, मोल्स मल्टीप्लाइड बाय 22.4 डीएम क्यूब। ठीक है, ये जो चीज़ है आपके पास, ये फॉर्मूला है, ये जो आपको यहाँ पे ये दिख रहा है बेटा, ये फॉर्मूला लगाया है यहाँ पे, ये आपने याद रखना है। ठीक है, क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करा दिया किससे, उस वॉल्यूम से जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर मौजूद होता है। मैंने कहा था सवाल में कि एक चीज़ आपको गिवन है, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर का 0 डिग्री सेल्सियस पर एंड प्रेशर 1 atm का बेटा आपको एरिया दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है। नंबर ऑफ मोल्स x2 के जो आपने निकाले थे कितने थे बेटा, वो 0.450। हमने क्या किया, इस वाली वैल्यू को मल्टीप्लाइड करा दिया इससे। जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाइड कराया तो हमारे पास क्या आया, 10.08 लीटर। यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो बनी है हमारे पास बेटा 0.50 मोल्स पर। ठीक है, वो कितनी है बेटा हमारे पास 10.08 लीटर, यानी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड 10 लीटर बनी। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक समझ आया होगा। ठीक है, अगर आज नहीं आया इसमें कुछ समझ, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं इसमें, क्योंकि बच्चों का बहुत मिसकॉन्सेप्ट है। अब कुछ टीचर जो हैं वो इसको अलग तरीके से समझाते हैं, उनका कोई अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम जो है वो इसको इसी तरह समझाते हैं। अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में ऑन होता है कमेंट सेक्शन। ठीक है, या कोई चीज़ इसमें हमसे गलती हुई है या कोई कमी हुई है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आप बता सकते हैं बेटा। एक दफ़ा फिर सुन लेना, क्या किया, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, दोनों के मोल्स लिखे हुए हैं, ये बुक का पैटर्न है। ठीक है, बुक वालों ने इस तरह लिखा हुआ है तो मैंने इस तरह आपको लिख के दिखाया। स्टेप 1 में क्या किया बेटा, बोला कि भाई x2 बराबर है किसके, x1 के। ठीक है, ये जो डिवाइड में आपको 2 दिख रहा है, नंबर ऑफ मोल्स हैं x2 के, जो कितने थे, 2 थे, और इसके कितने थे बेटा, 2 ही थे। अगर ये नहीं, यहाँ पे 2 फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो यहाँ पे 3 होता तो यहाँ पे मैं 3 ही लगाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 था तो हमने यहाँ पे इसको 2 ही रखा। इसके बाद यहाँ पे इस स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, इसको इससे एंड इसको इससे। इसको इससे मल्टीप्लाइड मैंने क्यों नहीं कराया, क्योंकि ये चीज़ मुझे निकालनी, मैंने इसको यहाँ पे छोड़ा एंड इसको इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कराया। ये 2 आपको जो मल्टीप्लाई में दिख रहा है, देन सिंपल आपने इस 2 को इस 2 से कट किया। आप जैसे भी करना चाहो, इसको मल्टीप्लाई करा लो 2 से, देन डिवाइड करा लो, तब भी आपके पास यही आंसर आएगा। अब ये क्या निकल गया, मोल्स निकल गया हमारे पास किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के। कार्बन मोनोऑक्साइड के मोल्स आपको दिए हुए थे। ठीक है, ये x1 है, मैंने इसकी जगह डायरेक्ट वैल्यू लिखी। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के आपको मोल्स दिए हुए थे, हमने कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स अगर हम नहीं निकालते तो हमें बेटा वॉल्यूम कभी भी पता नहीं चलता, हम कभी भी नहीं बता सकते इस चीज़ को कि भाई कितने लीटर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनी है। फिर क्या किया, वॉल्यूम इन लीटर पर डीएम क्यूब, बेटा क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स जो हमारे पास मौजूद थे किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के, उसको मल्टीप्लाई करा दिया एरिया से एसटीपी पर जो मौजूद था हमारे पास। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर हमारे पास जो एरिया मौजूद था इक्वल है, कांस्टेंट है, याद रखना। ये वैल्यू जो यहाँ पे आपको दिख रही है एवोगाड्रो ने बताई थी, ये कांस्टेंट वैल्यू है एसटीपी पर। ठीक है, यानी जितना हमारे पास टेम्परेचर था 0 डिग्री पर, इतना वॉल्यूम है गैस का। हमने क्या किया, मोल्स को मल्टीप्लाई कराया बेटा 22.4 से, हमारे पास जो आंसर आया। ठीक है, अब इस आंसर को, ठीक है, यहाँ पे जो आपको ये नंबर ऑफ मोल्स दिख रहा है, ये हमने वैल्यू रखी है किसकी, x2 के नंबर ऑफ मोल्स की, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड निकालना था। कार्बन मोनोऑक्साइड आपको दिया हुआ था, इस चीज़ को याद रखना, यही बच्चे फंसते हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई कराया, सिंपल जो भी आपका आंसर आया वो क्या हो गया, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड पता चल गई कि 10 लीटर हमारे पास बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड, जब हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड होगी 0.450 मोल्स की। ठीक है, उम्मीद है समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही, चैप्टर हो गया क्लोज्ड। इंशाल्लाह कल से नए चैप्टर पे बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।